अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम बात करें फिज़िकल टर्म्स में, तो ये काफ़ी कुछ चार्ज से मैच करती है। इसलिए कह रही होगी अगर कोई चीज़ को रिलेट कर पाए तो याद करना आसान होता है। इट्स कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत कम है जो पानी में घुलती है। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी सब्लिमेट हो सकता है 373 डिग्री सेल्सियस पे। इट कैन सब्लिमेट at 373। इट इज़ नॉन पॉइजनस, पहले ही बात कर चुके हैं कि ये पॉइजनस नहीं होता। इट इज़ नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी डिस्कस की वो सारी फिजिकल कांस्टेंट में थी, जिसमें इसका अपीयरेंस बताया गया था, टेस्ट बताया गया था, कैसे क्या घुलता है ये बताया गया था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में देख रहे हैं, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसे शामिल किया जा रहा है कि किस चीज़ में घुलता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज सॉल्युबल इन क्लोरीन, एक्वा रेजिया, KClO3 प्लस HCl। ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्युबल होता है। इसमें हम क्लोरीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएंगे। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो फिलहाल +1 है बढ़ के क्या हो जाएगी +2, और ये मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के +1 से +2 हो गई है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड्स बन जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड बनाने की प्रिपरेशन शक्ति जमा नेक्स्ट कंपाउंड है। सेकेंड, इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ देखते हैं, विथ NaOH। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाती है तो पहले ये ऑक्साइड बनाता है। देखिए कैसे बनेगा। मर्क्यूरी जो है वो ऑक्साइड में चेंज होगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के साथ ही चेंज होगा, मतलब बनेगा मर्क्यूरस ऑक्साइड। ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और साथ में बनेगा H2। तो पहले तो ये Hg2 में चेंज हो गया, और ये Hg2 लाइट सेंसिटिव होता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट चेंजेस टू HgO जो कि येलोइश सब्सटेंस, और साथ में मर्क्यूरी में चेंज हो जाता है जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। तो ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है वो चेंज हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, जो येलो कलर का होता है, और जो मर्क्यूरी होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह ये 2 कंपाउंड में चेंज हो जाएगा NaOH के साथ इसकी रिएक्शन के बाद में। अगर हम इसकी हीटिंग की बात करें, गर्म करें इसको, तो भी इसमें केमिकल चेंजेस देखने पड़ेंगे। ये लिया हमने Hg2Cl2, हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड करोजिव सब्लिमेट में, HgCl2, और साथ में निकलेगा मर्क्यूरी। कलर याद दिला दूँ, ये कंपाउंड जहाँ कलरलेस होता है, ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और अभी हम देखा मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बारे में, वो येलोइश कलर का होता है सब्सटेंस। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो अक्सर केमिस्ट्री में पूछी जाती है, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देगा, जिसे एनालिटिकल टेस्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो कंपैरिजन हो सकता है जहाँ हम देख रहे हैं कि ये कैलोमल वाइट ब्लैक कंपोजिशन बनाएगा,
वहीं पर जो मर्क्यूरी क्लोराइड होगा करोजिव सब्लिमेंट, वो वाइट कंपोजिशन बनाएगा। जब इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH के साथ में कराई जाती है तो एक बनता है Hg, इसमें क्लोरीन अभी भी अटैच है मगर एक क्लोरीन की रिएक्शन NH2 ले चुका है, तो जो एक मर्क्यूरी निकला है वो यहीं पर रहेगा और ये जो 2 कंपोजिशन हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, तो ये ब्लैक हो जाता है। इसे हम एनालिटिकल टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मर्क्यूरी है, उसमें एक क्लोरीन स्टिल अटैच है, एक क्लोरीन बचा है जो बच्चे हुए अमोनियम आयन के साथ चला जाएगा, इट बिकम अमोनियम क्लोराइड। और 2 हाइड्रोजन जो NH4 से निकले, क्योंकि हम इसे NH2 यूज़ कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन और 2 OH मिलके बना देंगे 2H2। ये रिएक्शन है जो एनालिटिकल टेस्ट में यूज़ की जा सकती है कैलोमर के आइडेंटिफिकेशन में, कि अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाते हैं तो आपको एक ब्लैक कंपोजिशन मिलता है, जबकि करोजिव सब्लिमेंट में आपको वाइट कलर मिलता है। विथ अमोनिया के साथ में एक एडिशन कंपाउंड बनाता है, ये भी डिफरेंस बना दो कि वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा HgCl2, जबकि ये एडिशन कंपाउंड बनाता है। एडिशन कंपाउंड में जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में लिखा होता है, जस्ट सिंपली हमको ऐसे लिखना है Hg2Cl2.2NH3, एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है। अभी हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी SO2 में, वैसे ही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो SO2 के साथ हो रही है, जो रेडॉक्स रिएक्शन है SnCl2 के साथ में, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। तो अगर इस SnCl2 की रिएक्शन Hg2Cl2 के साथ कराते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये ऑक्सीडाइज, मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये सिंपली अपने 2 क्लोरीन इसको दे देगा, इसको देने के कारण बन जाएगा SnCl4, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और बच जाएगा मर्क्यूरी, जो कि मैंने बताया था अभी ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इस तरह अलग अलग कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है, ध्यान तो सारी ही देनी है, पर स्पेशली अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये टेस्ट और SnCl2 के साथ टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, वहाँ पर ये एनालिटिकल टेस्ट में कैलोमर के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। यहीं पे मैं इनके यूजेस डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सब्सटेंस तो ये नहीं है, मगर फिर भी कुछ यूजेस हैं इसके, जैसे मेडिसिन में ये परगेटिव, ऐसे परगेटिव इन मेडिसिन। ये मेडिसिन में परगेटिव के रूप में यूज होता है। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ उससे तो टू फॉर्म कैलोमर इलेक्ट्रॉन, जिसका जिक्र मैंने कहा था सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में, टू प्रिपेयर कैलोमर इलेक्ट्रॉन। तो ये कैलोमर इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। तो ये है इसके एप्लीकेशंस और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अगला सब्सटेंस है वो है HgCl2। इसे करोसिव सब्लिमेंट भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड करोसिव सब्लिमेंट। इसके अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल स्केल पे। कमर्शियल स्केल में हमेशा वो तरीका अपनाया जाता है जो रिलेटिवली कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो अब पहले इसके कमर्शियल स्केल की बात करते हैं। और ये कमर्शियल जो मेथड है वो आप कोरिलेट कर सकेंगे, क्योंकि ये जो कमर्शियल मेथड है इसकी पहली स्टेप में हम याद कीजिए मेटलिक मर्क्यूरी से मर्क्यूरिक सल्फेट बनाया गया था, वही यूज़ करने वाले हैं। और वहाँ उसे दोबारा मेटलिक मर्क्यूरी ऐड किया था, वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। डायरेक्ट हम यहाँ पर कोई क्लोरीन का सोर्स दे रहे हैं। जब क्लोरीन का सोर्स दिया जाएगा तो बनेगा HgCl2, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट की जगह 2 क्लोरीन ले लेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में आप देखते हैं बच जाएगा Na2SO4। ये एक रिएक्शन है। दूसरा
अगर हम डायरेक्ट मर्क्यूरी की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं तो भी ये बन सकता है करोसिव सब्लिमेट, आसान है इसे बनाने का तरीका। और यदि हम मर्क्यूरी का कोई कंपाउंड ले लें, HgO, अभी हमने बात की थी येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, और इसके लिए हम कोई सोर्स ले लें क्लोरीन का लाइक NaCl, तो भी बन जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 और साथ में निकलेगा Na2। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इसे बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे इट्स वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, उसकी तरह एमोर्फस नहीं होता है, कलरलेस नहीं होता है, इट्स वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सेकेंड, इट इज़ लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये दिखा रहा है पानी में कम घुलना की कोवेलेंट कैरेक्टर है इसमें। लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, and highly soluble in hot water। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये बात की जा चुकी है इट्स पॉइजनस, शो सब्लिमेशन, और साथ में करोसिव भी होता है। करोसिव मतलब वो चीज़ें होती हैं जो मेटल के कांटेक्ट में आके उसे तोड़ना शुरू कर देती है। एज वेल इट इज करोसिव, देयरफॉर इट इज कॉल्ड करोसिव सब्लिमेट। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोवेलेंट नेचर, इसका कोवेलेंट नेचर हमें यहाँ दिखाई देता है, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलना बता रहा है कि ये कोवेलेंट है एंड लेस आयोनाइज्ड इन वाटर, पानी में कम घुलता है। तो ये रही सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कंपेयर कर सकते हैं कि वो Hg2Cl2 यहाँ कलरलेस था, ये वाइट है, वो एमोर्फस था, ये क्रिस्टलाइन है, वो भी पानी में कम घुलता था, ये भी कम घुलता है, पर वो नॉन पॉइजनस था और ये पॉइजनस है। अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम देखते हैं कि ये SnCl2 के साथ वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है जैसे कि HgCl2 ने दिखाई थी, और ये दो स्टेप में होती है। पहले SnCl2 रिएक्शन HgCl2 के साथ होगी, तो पहले हमारा कैलोमल जैसा कंपाउंड बनेगा HgCl2, और ये दो क्लोरीन, चार हो गए, चार में से दो इसको मिल जाएंगे तो मिल जाएगा SnCl4। तो सेकेंड स्टेप में ये Hg2Cl2 दोबारा SnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो जो सेकेंड स्टेप वहाँ हुई थी कि दो क्लोरीन यहाँ मिल गए थे, इसको वही होगी और बन जाएगा ब्लैक कलर का मर्क्यूरी, साथ में बन जाएगा SnCl4। मतलब ये बिल्कुल उसी के साथ रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने देखा था NH4OH के साथ टेस्ट, वैसे ही यहाँ पर होगा। और NH4 के टेस्ट में अगर हम HgCl2 के रिएक्शन NH4OH से कराते हैं तो वहाँ हमें जहाँ ब्लैक कंपोजिशन मिल रहा था यहाँ वाइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ Hg में दो क्लोरीन में से एक तो NH2 से रिप्लेस हो जाएगा। अभी भी क्लोरीन है पर साथ में कोई मर्क्यूरी नहीं निकल रहा है। एक क्लोरीन जो बच गया वो अमोनियम क्लोराइड के रूप में निकल जाएगा, और NH2 से जो दो हाइड्रोजन मिले हैं वो OH के साथ रिएक्ट करके दो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये जो है वो वाइट कलर का होता है। इसके अलावा हमने वहाँ पढ़ा था अमोनिया के साथ वो एडिशन कंपाउंड दिखाता है, जबकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लिगेंड्स के रूप में काम करते हैं, जिसमें ये इसके साथ जुड़ के एक लिगेंड का काम करेगा और इस तरह
ये हम बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक एडिशन कंपाउंड था जबकि ये कॉम्प्लेक्स है। इसके टेस्ट की भी बात करते हैं हम। अगर हम मर्क्यूरी क्लोराइड को NH4OH के अलावा H2S के साथ रिएक्ट करें तो एक HgS नाम का ब्लैक सब्सटेंस बनता है और साथ में बनता है, तो ये एक ब्लैक सब्सटेंस बनता है। इसे टेस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब जनरल रिएक्शन में बात करें तो अगर हम HgCl2 की रिएक्शन इनमें से किसी कंपाउंड के साथ कराते हैं, लाइक आप सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं या फिर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराएं, आप पाएंगे बाय प्रोडक्ट तो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका प्रोडक्ट सेम है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है। हमने बात की थी वो भी अनस्टेबल था, Hg2O टूट के बना रहा था इट्स येलो सब्सटेंस। हाँ, इसे बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें निकलने वाला जो बाय प्रोडक्ट होगा वो CO2 गैस होगी, जबकि इसमें निकलने वाला बाय प्रोडक्ट जो होगा वो वाटर। Now last, its most important reaction, it is used to form Nassler's reagent. ये जो Nassler's reagent होता है, आपने पढ़ा होगा, इसे अमोनिया और उसके कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। Nassler's reagent को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले Ki की रिएक्शन कराते हैं HgCl2 के साथ, क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लेता है, इस तरह बनता है HgI2, साथ में निकल गए ट्वाइस KCl, और जब ये HgI2 डिज़ोल्व होता है एक्सेस Ki में तो बनता है हमारा Nassler's reagent, दैट इज K2HgI4। ये Nassler's reagent, और ये अमोनिया और उसके कंपाउंड्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ करता है। और जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया और कंपाउंड्स और अमोनियम कंपाउंड्स के साथ कराते हैं तो जो बनता है उसे आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस कहते हैं। ब्राउन कलर का होता है ये। Nassler's reagent जो बना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, K2HgI4। ये रिएजेंट है जो अमोनिया से कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब ये अमोनियम कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है आयोडाइड ऑफ मेलन बेस। जो आयोडाइड ऑफ मेलन बेस होता है इसको दो स्ट्रक्चर्स के रूप में देखा जा सकता है। इसके जो एक्सपेक्टेड दो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। ये नाइट्रोजन HgI के साथ, दो इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, I पे क्या है नेगेटिव। ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है। और दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ जो मर्क्यूरी होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है, बीच में नाइट्रोजन होता है, अगेन ये दो हाइड्रोजन। अगर ये आयनिक फॉर्म न हो के इसे मानते हैं कि इसमें आयोडीन और वाटर अटैच होता है, तो दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस। इसके हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। ये बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है, ये गलती से कंज्यूम हो जाए तो जो एग वाइट होता है वो इसका एंटीडोट होता है। एग वाइट इसका एंटीडोट होता है। अब ये जो है इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है, और जहाँ तक इसमें किलिंग एक्शन है इसे जर्मीसाइड्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन यूज़ इवन इन द जर्मीसाइड्स। तो ये अपने किलिंग नेचर के कारण एंटीसेप्टिक भी हो सकता है, जर्मीसाइड भी हो सकता है। इसका जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है। स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एक एप्लीकेशन है। एक अभी हमने पढ़ा टू प्रिपेयर Nassler's reagent, और अभी आप याद कर सकते हैं Nassler's reagent जो होते हैं ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, जो अमोनिया और उसके कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। और इसका एक
और एप्लीकेशन टू प्रिजर्व वुड, लकड़ी के प्रिजर्वेशन में इसको यूज़ करते हैं और साथ में इसे ड्राई सेल में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे HgCl2 पॉइजनस सब्सटेंस के एप्लीकेशंस।